या देवी सर्वभूतेषु मा स्कन्दमाता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली माँ स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन में देवी स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से जाना जाता है। माता की गोद में भगवान स्कंद बाल रूप में विराजित हैं। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में कमल का पुष्प है, दूसरे हाथ में भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं, तीसरा हाथ वर देने की मुद्रा में है और चौथे हाथ में कमल पुष्प है। माता को विद्या वाहिनी दुर्गा देवी भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और राक्षस तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, जिस पर ब्रह्मा जी ने उसे कहा कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जन्म लेने वाले हर एक प्राणी का अंत निश्चित है। ये सुनकर तारकासुर निराश हो गया, लेकिन उसने बड़ी ही चालाकी से पुनः वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु सिर्फ भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो। तारकासुर ने सोचा कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे और ना ही उनका कोई पुत्र होगा। इस तरह से वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया। वरदान पाते ही उसने लोगों के ऊपर भीषण हिंसा और अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसके अत्याचारों से लोगों के अंदर उसके प्रति भय पैदा हो गया था। फिर सभी पीड़ित भगवान शिव के पास गए और भगवान से तारकासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने देवताओं की बात सुनकर माता पार्वती से विवाह करने का निश्चय किया। माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ और कुछ समय बाद उनका एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम स्कंद अर्थात कार्तिकेय रखा गया। अपने पुत्र को तारकासुर से युद्ध लड़ने के लिए पार्वती जी ने स्कंद माता का रूप धारण किया, जिस रूप में माता ने भगवान कार्तिकेय को युद्ध लड़ने की शिक्षा दी। जिसके बाद स्कंद यानी कार्तिकेय ने राक्षस तारकासुर का वध कर दिया। इसीलिए भगवान कार्तिकेय को देवताओं का कुमार सेनापति भी कहा जाता है। माँ को अपने पुत्र से और बच्चों से अधिक प्रेम है, इसलिए इन्हें स्कंद माता कहा जाता है, जो अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम करती हैं। मान्यता है कि स्कंद माता की कथा पढ़ने या सुनने वाले को माँ संतान प्राप्ति एवं सुख संपत्ति प्राप्त होने का वरदान देती हैं। स्कंद माता की जय।